तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट थ्री स्टॉक कौन से होने वाले हैं 2025 के। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाई जो पहला स्टॉक हमारे पास निकल के आ रहा है वो है भाई बैंक निफ्टी का स्टॉक एक्सिस बैंक। तो भाई इस स्टॉक में हमें कम से कम 20 से 30% की ग्रोथ दिख सकती है। कैसे दिखेगी वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ दोगे तो भाई आप समझ नहीं पाओगे। सिर्फ स्टॉक का नाम जानने से नहीं होता है, आपको उसमें कैसे प्ले करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। कैसे आपको कहाँ पे लेना है कहाँ पे बेचना है वो आपको समझना पड़ेगा। तब आप स्टॉक में कुछ पैसा बना पाओगे। और भाई वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसे स्टॉक ढूंढने में। और भाई एक चीज मैं बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। अगर आप किसी भी स्टॉक में या कहीं भी कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्सिस बैंक में हम कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आ चुके हैं चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वीकली कैंडल का चार्ट है। तो आप समझो, ये जो लाइन आपको जाती हुई दिख रही है ये है EMA 200। तो जब भी अब ये स्टॉक इसके पास आया है तब ये यहाँ से ऊपर की साइड इस स्टॉक ने, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इससे जैसे ही इसके पास आया और ये ऊपर की तरफ मूव दिया। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आया, फिर इसने ऊपर की तरफ मूव दिया। ओके, अब हम मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे भी दिखा देता हूँ। जैसा कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो फिर ये नीचे चला गया। मतलब ब्रेक करके सस्टेन नहीं हुआ। अगर ब्रेक करके वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ब्रेक डाउन हो चुका है। लेकिन ये टाइम कब का है? ये टाइम है कोविड का। मतलब ये हर बार ऐसा नहीं होता है कि 200 EMA को क्रॉस करके इतनी आसानी से नीचे चले जाए। ये 200 EMA का ब्रेकआउट तब होता है जब कोई बड़ी चीज हो जाती है, जैसे कि कोविड आया था या तो कोई ऐसी बड़ी चीज हो जाती है तब होता है। तो अभी तो ऐसी कोई एकदम एक्सट्रीम बड़ी चीज तो है नहीं। अब इसमें समझो, अब इसमें अभी हमको इसमें एकदम जाते ही साथ नहीं घुस जाना है कि हाँ भाई अब जाते ही साथ नाम सुन लिया एक्सिस बैंक तो अब जाके लगा दो पैसा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जैसे देखो अभी ये EMA के पास आ चुका है लेकिन EMA में नहीं आया। तो हमें हमें करना क्या है, देखो ये जो EMA बन रहा है ये बन रहा है 1000 लेवल के आसपास। तो हमको ये क्या करना है, जब ये 1000 लेवल के आसपास आए और EMA को टच करे उस टाइम पे हमें इसमें एंट्री करनी है। अब आप समझो, एक तो 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसकी भी वो रिस्पेक्ट करेगा, उसको ऐसे आसानी से तोड़ेगा नहीं, वहां से वो जंप करने का ट्राई करेगा। दूसरी बात, 200 का EMA तो ये एकदम से यहाँ से बाउंस बैक करेगा और हमें ऊपर की तरफ ले जाएगा। समझ रहे हो? अब ऊपर की तरफ ले जाएगा तो हमें इसका टारगेट कहाँ पे रखना है। देखो भाई, कोई भी स्टॉक में SL के साथ काम करो, अगर उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए 5 साल के लिए, तो हम उसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म है, उसमें हम एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक आपने लिया है 2 5 महीने के लिए तो उसमें कभी भी SL लेके चलना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो कोई भी हो। क्योंकि 1 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है कंपनी में, बड़ी सी बड़ी में। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो शेयर ऊपर जाता है। तो अब आप समझो, जैसे अगर हमारी एंट्री मान लो इस लेवल के आसपास होती है 1000 के आसपास, तो हमारा SL क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। देखो भाई, मेरे हिसाब से जो मेरे को इसमें टारगेट दिख रहा है वो इसका है ऑल टाइम हाई के आसपास। ऑल टाइम हाई नहीं बट ऑल टाइम हाई के आसपास जो है 1240 का, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। हो सकता है आपको 2 से 3 महीने लग जाए ये अचीव करने में। बट हाँ, अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है ये 24 से 25% का जो है हमें टारगेट देके जाएगा। और SL इसमें कितना रखना है, मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा SL नहीं लेके चलना चाहिए, क्योंकि मेरी एक ही फिलोसफी है, प्रॉफिट ज्यादा लॉस कम। लॉस अगर बुक करें तो कम बुक करें, अगर प्रॉफिट हम बुक करेंगे तो ज्यादा बुक करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर हमें इसमें SL लेके चलना है और हम इसको 1000 के आसपास ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये हम इसमें यहाँ से 5% का ऑलमोस्ट एसएल हमें लेना पड़ेगा। क्यों 5% का लेना पड़ेगा? यूजुअली मैं 1 से 2% का ही एसएल चूज करता हूँ, लेकिन 5% का एसएल इसमें इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें टारगेट भी उस हिसाब से देखो 5 गुना है। अगर 5% का हम एसएल ले रहे हैं, आज अगर हम 1 लाख पे 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है तो हम सामने 25,000 रुपए लेने के लिए भी तैयार है ऊपर के लेवल तक। वो भी आप समझो, मैं भी खुद इस शेयर में एंट्री थोड़ी ले चुका हूँ, थोड़ी आगे लूंगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करो। अब हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक में। इसका आपको क्लियर हो गया ना? अब हम आपको ले चलते हैं हमारे
सेकंड स्टॉक पे कि सेकंड स्टॉक कौन सा होने वाला है। तो भाई जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया। आज की डेट में हम नेस्ले के कितने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं और ये कंपनी भी इसी तरह से, तो ये कंपनी भी हमको रेगुलरली ग्रोथ दिखाती है और धीरे धीरे एक लेवल पे बढ़ती जा रही है। और एक तरह से ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर होने वाला है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट तो हम घर में खुद ही यूज करते हैं, तो आप तो समझ ही सकते हैं जिस कंपनी का अगर हम खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो स्टॉक कहाँ जाएगा। तो अब समझते हैं इसमें, आप ये समझिए जैसे मैंने आपको पहला स्टॉक बताया था एक्सिस बैंक, वैसे बहुत मैसिव ग्रोथ नहीं है, मतलब ग्रोथ है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहें तो जो मैं आज टारगेट देने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं, बट आपको ये है डिसेंट 7-8% के जो आपको एफडी वगैरह में साल भर में मिलते हैं, वो आपको इस स्टॉक में 2-3 महीने में अचीव होते हुए दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस भी इसका जैसे कि मैंने बताया था छोटा मैं रखता हूँ, तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है और उसके हिसाब से टारगेट हमारा ठीक ठाक है। तो अब हम डायरेक्ट हम चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर, समझते हैं कि हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक बने रहना भाई, पूरी नॉलेज लेके जाना, और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भाई, कितनी बार बोलूं आप लोगों को। चलो भाई अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक में हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो इसमें मैं सबसे पहले एक लाइन बना देता हूँ इस लेवल पे। तो देखो भाई 4850 के नीचे मेरे हिसाब से ये अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रेक डाउन ना करके मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जितना मैंने चार्ट एनालाइज किया है, मुझे ऐसा लगता है ये शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ से ये शेयर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो पहली बात तो इसमें हमारी, जैसे पिछले स्टॉक में हमें वेट करना था 1000 के लेवल के आने का, इस शेयर में मेरे हिसाब से मार्केट खुलते ही हमें इसके आसपास कहीं एंट्री प्लान कर लेनी चाहिए। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। एसएल कितना रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसमें एंट्री बना लेते हैं यहीं पे ही 1150 के आसपास, तो हमारा इसमें टारगेट क्या होगा। देखो मेरे हिसाब से इसमें मैं टारगेट लेके चलूंगा, मैं आपको परसेंट वाइज मेजर करके बता देता हूँ कितना होगा। मेरे हिसाब से अगर इसमें हम यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं तो इसका मेरे हिसाब से टारगेट होना चाहिए इस लेवल के आसपास, जो कि 7% बनता है। 1230 के आसपास इसमें मेरे हिसाब से टारगेट हमारा बनता है। अब हम इसमें एसएल क्या लेके चले, मेरे हिसाब से इसमें एसएल लेके चलना चाहिए। रुको मैं आपको एकदम एग्जैक्ट लेवल दूंगा। देखो मेरे हिसाब से इसमें टारगेट जो एसएल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1135 का, एंट्री 1150, एसएल 1135, मतलब ओनली फॉर ओनली 15 रुपए। 15 रुपए का एसएल लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसमें टारगेट जो हम ले रहे हैं वो आपको दिख रहा है 80 से 85 रुपए, मतलब 80 से 85 रुपए ले रहे हैं और दे कितने रहे हैं, सिर्फ 15 रुपए। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। एसएल हमेशा छोटा होना चाहिए, टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये मेरी एनालिसिस है। आप अगर इन्वेस्ट करो तो फिर से कह रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करो, अपना नॉलेज अपने सब चीजें सोच समझ के ही करो। मैंने आपको सिर्फ स्टॉक बता दिया, मैं इस स्टॉक में ऐसा करने वाला हूँ। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्टॉक की तरफ। तो वीडियो में अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक बता रहे, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। ठीक है चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्टॉक पे सॉरी। तो भाई हमारा जो थर्ड और आखिरी स्टॉक निकल के आ रहा है वो आ रहा है आईटी कंपनी से टीसीएस। तो भाई टीसीएस का नाम निकल के आ रहा है, आपको तो पता है टाटा हमारे देश की कितनी बड़ी कंपनी है। हर्षद मेहता ने भी कहा था टाटा का कोई भी शेयर उठा लो आज न कल ऊपर जाने वाला है, लेकिन आज न कल नहीं, ये वाला शेयर काफी जल्दी ऊपर जाते हुए हमें दिख सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो इस शेयर में काफी ज्यादा डाउन आ चुका है ये अपने हायर लेवल से, ऑलमोस्ट अगर मैं आपको मेजर करके बताऊं तो ये 4500 से लेके यहाँ तक आ चुका है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 35 से 40% गिर चुका है, डाउन साइड जा चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है टाटा के शेयर में। काफी डाउन है, बट मेरे हिसाब से आईटी जो है काफी टाइम से चला नहीं है। अगर आप इन्फोसिस को भी देखोगे तो वो भी काफी टाइम से गिर रहा है, वो भी एक अच्छे बाइंग जोन में। आईटी का पूरा जितने भी स्टॉक है मेरे हिसाब से वही अच्छे बाइंग जोन में चल रहे हैं, अभी आगे जाके आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अभी फिलहाल में के टाइम में काफी नीचे चल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से चल सकता है। अगर हम अभी हम बात कर रहे हैं टीसीएस की, तो अगर हम टीसीएस में अगर हम हमारा बाइंग जोन देखें तो पहले तो हम आपको ट्रेंड लाइन बना के या ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना के दिखाना चाहते हैं। अब आप इस चीज को समझना, ये देखो यहाँ पे जब था, जब भी यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकला, ठीक है, जब ये 3000 के लेवल के आसपास आता है, इस टाइम भी इसने 3000 के लेवल के आसपास से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया था। और जब देखो जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तब भी कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक है, तो पास्ट रिकॉर्ड तो यही कह रहा है कि जब भी इसके पास आता है ये ऊपर की तरफ जाता ही है। ये मैंने वीकली कैंडल्स का चार्ट लगाया है। अब आप यहाँ पे समझो यहाँ पे कैसा फॉर्मेट हो रही है कैंडल,
ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है बट जा नहीं रहा है। लेकिन ये बात है, यहाँ से घूम तो चुका है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं ब्रेकआउट जैसा नहीं दिख रहा, घूम तो चुका है, लेकिन जब भी ऊपर जा रहा है ना तो वो नीचे की साइड आ रहा है। ये थोड़ी सी टेंशन की बात है, लेकिन फिर भी अगर हमको इस स्टॉक में प्ले करना हो तो मेरे हिसाब से हम इसमें करंट लेवल पे, जैसे मान लो मंडे को मार्केट खुलता है, अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है या फिर 3000 3050 के आसपास अगर हम इसमें एंट्री बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ ऊपर की साइड में देखने को मिल सकती है। और इसमें मेन बात क्या है, हमारा एसएल छोटा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा। अब एसएल समझो इसमें कितना होगा, मेरे हिसाब से अगर आप लोग यहाँ 3050 के आसपास एंट्री आपको मिलती है, आप लेते हो, तो आपका एसएल ओनली फॉर ओनली होगा 2 से लेके 2.5% का। 2980 के आसपास आप इसमें निकल सकते हो, छोटा एसएल है। लेकिन अब आप समझो इसमें टारगेट कितना होगा, हमें कितना इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, वो भी जल्दी। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे भाई। इसमें मेरे हिसाब से 3 से 4 5 महीने के अंदर हमें अपने, अगर प्रॉफिट हमारे हिसाब से शेयर जाता है तो हमें ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अब समझो इसमें प्रॉफिट कितने होंगे, मान लो आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये शेयर 3500 के आसपास जा सकता है बहुत जल्दी, जो कि होता है 15%। तो आपको इसमें 15% तक का प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके सामने हम एसएल से 2 से 2.5% का दे रहे हैं। तो भाई ये स्टॉक भी काफी मेरे को अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ वीडियो बना दी 3 स्टॉक की, आगे मैं डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो में कि ये शेयर जा रहा है ऊपर तो कितना जा रहा है, हमारा शेयर चला या हमारे शेयर का एसएल हिट हुआ। वीडियो अगर आपको मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको कमेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाय बाय।